रिबॉर्न इन नॉवल एपिसोड 4। अर्नव ने सौम्या को वहीं अस्पताल में रखे स्ट्रेचर पर लेटाया और डॉक्टर का कॉलर पढ़कर धमकी देते हुए कहा, चेक करो मेरी जान को, अगर कुछ भी इसे हुआ तो तुझे और इस हॉस्पिटल को शमशान घाट बनाने में देरी नहीं लगेगी, समझा। पाउटिंग पाउटिंग वही डॉक्टर ने खौफ से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपनी टीम के साथ सौम्या को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। अस्पताल वही बाहर अर्नव यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरी बच्चा को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, हाँ मैं यही करूंगा। इस वक्त अर्नव पागलों की तरह हरकत कर रहा था। छोटा सा भूत, ऐसे ही बड़बड़ते हुए अर्नव यह वहाँ चक्कर लगा रहा था। इस बात से अनजान की हॉस्पिटल की सारी नर्स और वहाँ की लड़कियां उसे ताड़ने में लगी हुई है। इस वक्त अर्नव ने नीचे केवल लोवर पहने हुए था, ऊपर की बॉडी न्यूड थी। अर्नव के चौड़े सीने पर सौम्या के मुंह का खून लगा हुआ था। बाएं हाथ के बाजुओं में शेर बना हुआ था, जो अर्नव के सुडोल जैसे हाथों पर वह शेर काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। और 8 जुफ क्या ही कहने, कुल मिलाकर अर्नव एक तबाही लग रहा था, जो लड़कियां तो लड़कियां लड़कों के भी दिल को घायल कर दे। फायर फायर फायर। लेकिन अर्नव को इस समय कुछ भी होश नहीं था। उसकी नज़र ऑपरेशन थिएटर पर बराबर बनी हुई थी। वहीं कुछ ही देर में अर्नव का असिस्टेंट साहिल आया, जिसके हाथ में एक पैकेट था। अर्नव के असिस्टेंट को विला में खड़े बॉडी ने इन्फॉर्म कर दिया था, जो अर्नव को बिना बताए अर्नव के 24 घंटे साथ रहते थे। और ऐसे साहिल ने ही कहा था। वही साहिल जल्दी से अर्नव के पास आकर बोला, सर प्लीज अपने आप को संभाल, क्वीन को कुछ नहीं होगा, आप पहले जाकर फ्रेश हो जाए और यह कपड़े पहन लीजिए प्लीज। वही अर्नव अपने असिस्टेंट साहिल के बात सुन बोला, नहीं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू जानता है जब वह उल्टियां कर रही थी, उसके चेहरे पर एक असहनीय दर्द, कितना दर्द हो रहा होगा मेरे बच्चे को, मेरी जान को। फिर गुस्से से अर्नव दांत पीसते हुए बोला, बस एक बार मेरा बच्चा ठीक हो जाए, उसके बाद जिसने भी ये किया है ना, उसी में ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा जन्म लेने में 1000 बार सोचेगा। पाउटिंग पाउटिंग फायर फायर। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। इस समय अर्नव के अंदर इतना गुस्सा था कि उसने गुस्से से अपने मुठिया कसी हुई थी, जिससे उसकी हाथ की नसें एकदम टाइट और साफ दिख रही थी। अर्नव के दांत पीसने की वजह से चेहरे के माथे की नसें एकदम तनी हुई थी। इस समय अर्नव यमराज से कम नहीं लग रहा था। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। अर्नव का ऐसा रूप देखकर एक बार के लिए अर्नव का असिस्टेंट साहिल और वहीं कुछ दूरी पर खड़े बॉडीगार्ड डर गए। साहिल ने अपने मन में कहा, न जाने किसने खुद के लिए बहुत ही बेदर्द मौत ढूंढा है। तू जहां भी है अब बच के रहना, क्योंकि तेरी मौत अब आसान नहीं होने वाली। छोटा सा भूत। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। तभी वहां पर सौम्या का परिवार आ जाते हैं। वही दादाजी अर्नव के पास आकर भराए गले से बोलते हैं, कैसी है मेरी पुत्र, और ये सब कैसे हुआ, अभी शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर ये सब। दादाजी की बात सुन अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक ऑपरेशन के ऊपर जल रही लाइट को देखता रहा। अस्पताल अस्पताल। वही केशव गीता जी को संभलने में लगे हुए थे और सौम्या के तीनों भाई चिंता और डर से वही खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार करने लगे। पर सोनियो तो गुस्से से अर्नव को देख रही थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अर्नव सौम्या की परवाह करे, उसके लिए परेशान हो। पाउटिंग। सोनी ने अपने मन में कहा, बस एक बार मेरी शादी तुमसे हो जाए, फिर मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोचोगे नहीं। पाउटिंग। वही कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। अर्नव ने कहा, मेरी जान अब कैसी है। ये सुन डॉक्टर ने कहा, सर हमने शरीर से जहर निकाल दिया है, मैम को 3 से 4 घंटों में होश आ जाएगा। वही अर्नव ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने, जहर? ये सुन एक बार के लिए डॉक्टर डर गए, उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत बोल दिया हो। फिर भी बोलना तो था ही, नहीं तो पता नहीं ये डेविल क्या कर जाए। आखिर अर्नव रायजादा को कौन नहीं जानता था। फ्यू। तभी सीनियर डॉक्टर अर्नव से बोला, जी सर, मेम को जहर दिया गया था, पर जहर अपना पूरे तरीके से काम करती, सही समय पर यहाँ आ जाने से हमने उनका जहर निकाल में कामयाब हो पाए हैं। दादाजी ने कहा, क्या मैं पुत्र से मिल सकता हूँ? जी हाँ, पर एक एक करके। फिर होश में आने के बाद मैं को चेक करके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और आप सभी एक साथ मिल सकते हैं। इतना कह डॉक्टर वहां से चले गए। वही अर्नव ने अपने सर्द आवाज में बोला, साहिल पता करो कि ये किसने किया है, कौन है जो मेरी जिंदगी से खेलकर अपनी जिंदगी नर्क बनना चाहता है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। फायर फायर फायर।
इतना कह अर्नव ऑपरेशन थिएटर के कमरे में घुस गया। अर्नव जैसे ही अंदर आया उसे मशीनों से घिरी बेजान सी पड़ी हुई बेड पर सौम्या नजर आई, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ सूखे हुए थे। डिसअपॉइंटेड, अर्नव वही रखे कुर्सी को सौम्या के पास खींचकर बैठ गया और बोला, बहुत मजा आ रहा है न तुम्हें मुझे ऐसे देखकर, पर एक बार तुम ठीक हो जाओ, जितना तुम मुझे तड़पा रही हो ना उसका हिसाब तुमसे गिन गिन के लूंगा। फिर अर्नव थोड़ा झुककर सौम्या के माथे पर, गालों पर और होठों पर किस करते हुए बोला, जानती हो ये अर्नव रायजादा कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरा, पर आज तुम्हें खोने का डर मुझे अंदर ही अंदर सताए जा रहा था। सच कहूं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं एक जिंदा लाश बन के रह जाता। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। पहले मैं केवल जी रहा था, पर अब मेरे जीने की वजह बन गई हो। मेरे सीने में दिल तो था, पर इस दिल की धड़कन से अनजान था। तुम वो धड़कन बन गई हो। दिल, जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें बुढ़ापे तक तंग करना है, जी भर के प्यार करना है। प्लीज बच्चा जल्दी से ठीक हो जाओ। दिल। वही बाहर दादाजी ये सब खड़े होकर ये सब देख रहे थे और खुद से कहा, मुझे आज अपने फैसले पर फक्र है कि मैंने पुत्र के लिए तुम्हें चुना। रिलीव्ड फेस। ऐसे 3 से 4 घंटे हो गए थे, पर अर्नव इस बीच हिला नहीं और एकटक सौम्या का हाथ पकड़े बैठा रहा। तभी सौम्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। ये देख अर्नव ने वही पास में लगे बटन को दबाया, जिससे कुछ ही समय में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने सौम्या को चेक किया, फिर अर्नव की तरफ देखते हुए बोले, सर अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैम बिल्कुल ठीक है। ये कह डॉक्टर वहां से चला गया। वही अर्नव सौम्या के माथे पर किस करते हुए बोला, बच्चा अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। वही सौम्या अर्नव की बातें सुन अपनी गर्दन न में हिलाए और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। और आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? अभी जाकर कपड़े पहने, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझे? लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही सौम्या के इस तरह की बातें सुन अर्नव के दिल में एक ठंडक मिल रही थी। अर्नव सौम्या के करीब आकर बोला, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो। दिल। ठरकी कही के ये कह सौम्या ने अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर ली। वही अर्नव मुस्कुराता हुआ बोला, केवल आपके लिए बच्चा। स्माइल विद हॉर्न्स। दिल। तभी वहां दादाजी आए और अर्नव को देखकर बोले, आप जाकर फ्रेश हो जाए और कपड़े पहन ले, तब तक हम यहाँ हैं। ये सुन अर्नव ने बिना किसी पर ध्यान दिए सौम्या के गालों पर किसकर वहां से चला गया। वही अर्नव की इस हरकत से सौम्या के पलकें नीचे हो गई। दिल स्माइलिंग फेस। दादाजी सौम्या के पास बैठते हुए बोले, अब कैसी हो पुत्र? वही दादाजी की बात सुन सौम्या ने नजर उठा के देखा तो दादाजी के साथ गीता जी के सब, सोनी और तीनों भाई खड़े थे और एकटक सौम्या को बड़े प्यार से देख रहे थे। सौम्या ने सबको इग्नोर कर बोली, हम अब ठीक है दादाजी, आपकी पुत्र ऐसे छोटे मोटे चीजों से नहीं हारने वाली। ये सुन दादाजी मुस्कुरा दिए, बाकी सभी भी, लेकिन सोनी सौम्या को मुस्कुराता देख अंदर ही अंदर जल रही थी। फायर फायर पाउटिंग। वही अस्पताल के ही एक प्राइवेट कमरे में अर्नव का असिस्टेंट साहिल सर झुकाए खड़ा था। वही अर्नव गुस्से से सोफे पर बैठे साहिल को देखे जा रहा था। छोटा सा भूत पाउटिंग। सर मेमे को जहर उसी घर के मेड ने दिया था और जैसे ही उसे पता चला कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ब्लू इट। काफी जांच पड़ताल करने के बाद केवल ये पता चला है कि वह मेड कट से डूबी हुई थी और 1 नंबर की ज्वेलरी थी। उसके घर से हमें लाखों रुपए बरामद मिले हैं और घर के सारे सीसी फुटेज चेक कर लिए हैं, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये जो कोई भी था बहुत शातिर था, उसे अपने घर के बारे में सब कुछ पता था। इतना का साहिल चुप हो गया। वही यह सुन अर्नव का गुस्सा बढ़ गया और उसने साहिल को कहा, ब्लैक विला ले चलो। अपना गुस्सा तो मुझे उतरना है उसे पर ना सही तो उन लोगों पर सही। अर्नव अपने असिस्टेंट साहिल के साथ ब्लैक विला चला गया। जब वह वहां पहुंचा, वहां के सारे गार्ड अर्नव को देख ग्रीट करने लगे। वही उन बॉडीगार्ड को अगर आम इंसान देख ले तो दांतों तले उंगलियां दबा ले। सारे बॉडीगार्ड की हाइट 7 से 7.2 इंच थी। सभी के शरीर ऐसे जैसे मानो लोहे के बने हो। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। अगर दूर से कोई देखे तो ऐसे दिखे जैसे कोई बहुत भारी पुतला बंदूक लिए खड़ा हो। वही अर्नव जैसे जैसे अंदर जा रहा था, सारे बॉडीगार्ड को ग्रीट किए जा रहे थे और उतना ही किसी की दर्द भारी चीखे तो किसी की करहाने की आवाज आ रही थी। अर्नव उस विला के कमरे में नीचे बने एक गोदाम में गया जहां तरह तरह के हथियार रखे थे। एक पिंजरे में भूखे शेर रखे थे, जो अर्नव को देखते ही अपने दोनों पंजों को ऊपर कर लिए।
और पास आने के लिए पिंजरे के गेट को खोलने की कोशिश ही करने लगे। वही अर्नव की नजर एक बार अपने शेरों को देख सामने कुछ आदमियों पर गई, जो बेजान से जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हीं में से एक लड़की भी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। सभी के पीठ पर कोड़े के निशान थे। शरीर का ऐसा कोई कोना नहीं जहां चोट के निशान ना हो। सभी दर्द से करहा थे। तभी उनमें से एक आदमी ने दर्द से तड़पते हुए बोला, प्लीज हमें छोड़ दीजिए या मार दीजिए, पर इस दर्द से हमें आजाद कर दो। ये सुन अर्नव उसके करीब गया और अपने जूते उस आदमी के मुंह पर रखकर मसलते हुए बोला, ये तूने तब क्यों नहीं सोचा जब तूने मेरे बच्चे को ड्रग्स दिया था? छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। ये आदमी जो कोई और नहीं उसी क्लब का वेटर था। उस वेटर ने गिड़गिड़ते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया कि ये सब इसने मुझसे कहा था करने के लिए। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। वही अर्नव उस दूसरे आदमी के पास गया जिसने क्लब में सौम्या के साथ गलत करने की कोशिश की थी। अर्नव ने उस आदमी की प्राइवेट पार्ट पर अपने जूते रखकर मसलने लगा, जिससे उस आदमी की दर्द भारी चीख उस कमरे में गूंज गई। उसकी आवाज सुन उसके साथ सभी आदमी जो अधमरी हालत में थे, उनकी जैसे सांसें ही रुक गई हो। रश्ट फेस, रश्ट फेस। वही अर्नव ने उस आदमी को अपने जूते से मसलते हुए बोला, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा? तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि अब तू अगला जन्म लेने से 1000 बार सोचेगा। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। तूने मेरी जान को गंदी नजरों से देखा था ना, अब तेरी यही नजरों को मैं अपने इन हाथों से निकालूंगा। इतना कहते ही अर्नव ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जिसे समझकर एक गार्ड ने आकर अर्नव के हाथ में एक पतली धारदार चाकू दे दिया। कुकिंग नाइफ। अर्नव उस चाकू को देखते हुए अपने पंजों के बल बैठ गया और उस चाकू को उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, यही वो आंखें हैं न जिसने मेरे जान को गंदी नजरों से देखा था? हाँ बोल, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। इतना कहते हुए अर्नव ने वो चाकू उस आदमी के आंख में घुसा दिया, जिससे उस आदमी की एक दर्द भरी चीख कमरे में गूंज उठी। अर्नव ये देख एक डेविल स्माइल करते हुए उस चाकू को उसकी आंखों से चीरते हुए खींचकर बाहर निकला लिया और तुरंत उसके दूसरे आंख में घुसाकर घुमा दिया। छोटा सा भूत। अर्नव ने कहा, जो भी मेरे जान को गंदी नजर से देखेगा उसका हाल इससे भी ज्यादा बुरा होगा। और वही वो आदमी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देख अर्नव को गुस्सा आ गया और उसने उसी चाकू से उस आदमी के सीने पर लगातार वार करने लगा और गुस्से से बोला, तू इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मुझे तुझको और तड़पाना था। तूने मेरी जान को गंदी नजर डाली कैसे? वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने मेरी जिंदगी को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। छोटा सा भूत। कुकिंग नाइफ। इस वक्त अर्नव का चेहरा पूरा खून से भीगा हुआ था। उसके हाथ और कपड़े खून से भीगे हुए थे। अर्नव उठ खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर जोर से चिल्लाया, आई लव यू बच्चा, मेरी जान, मेरी लाइफ, तुम सिर्फ और सिर्फ इस अर्नव रायजादा की हो। मिसेज सौम्या, अर्नव रायजादा, दिल दिल चुंबन का चिन्ह। इतना कह अर्नव ने बाकी लोगों की तरफ देखा। वे वही लोग थे जिनकी पार्किंग एरिया में सौम्या के साथ फाइट हुई थी। अर्नव उनको देख एक डेविल स्माइल दिया और कहा, मेरे पेट को लाओ। ये सुनते ही उस पिंजरे को खोल दिया गया, जिसमें से 4 शेर बाहर निकल कर आए और आते ही अर्नव के पैरों के पास आकर बैठ गए। अर्नव ये देख वही लगे सोफे पर बैठ गया और बोला, इन सब ने तुम्हारे क्वीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए? स्माइल विद हॉर्न्स। ये सुनते ही सारे शेर उन सभी के ऊपर कूद पड़े और उन सब को नोच कर खाने लगे, जिससे उन सब की चीख उस कमरे में गूंजने लगी। वही उनकी चीखें सुन अर्नव ने सुकून से आंखें बंद कर ली, रिलीव्ड फेस, और सौम्या को याद कर गाना गुनगुने लगा। तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, आके जरा छू ले मुझे, आज मेरी बाहों में आ। इतना कह अर्नव ने अपनी आंखें खोली और खुद से बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है। आई एम कमिंग बच्चा। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। हॉस्पिटल में सौम्या को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सौम्या बेड पर बैठी बोर हो रही थी। उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं था। डिसअपॉइंटेड। और वही सोफे पर बैठे दादाजी बैठे बैठे ही सो गए थे। ये देख सौम्या खुद से कहा, ना जाने कब मुझे इस कैद खाने से आजादी मिलेगी। यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है और टाइम पास के लिए मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है। डिसअपॉइंटेड। तभी गेट खुलने की आवाज आई। सौम्या ने उस तरफ देखा तो वह कोई और नहीं अर्नव था। ये देख सौम्या का मुंह बन गया और उसने कहा, आपको आने की जरूरत नहीं थी।
यहाँ पर दादाजी थे, इसलिए आपको तकलीफ उठने की जरूरत नहीं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वही अर्नव जिसने बेल कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ था, हाथों में ब्रांडेड घड़ी, जेल से सेट की हुए बाल, पैरों में महंगे जूते। इस वक्त अर्नव को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले इसने कुछ लोगों की बेरहमी से हत्या की है। स्माइल विद हॉर्न स्माइलिंग फेस। वही अर्नव सौम्या के बातों को इग्नोर कर दादाजी के पास गया और उन्हें आराम करने के लिए घर पर जाने को कह दिया। वही दादाजी अर्नव की बात मानकर सौम्या से उसकी तबीयत के बारे में पूछा और वहां से चले गए। दादाजी के जाने के बाद सौम्या को अर्नव से हल्का हल्का डर लग रहा था। अर्नव सौम्या के पास आया और बोला, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? दिल। ये सुन सौम्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, यह मैं काफी बोर हो रही हूँ। वही सौम्या की बातें सुन अर्नव बोला, ठीक है, मुझे चेक करने दो कि तुम ठीक हो या नहीं, तब मैं फैसला लूंगा कि घर चले या नहीं। स्माइल विद हॉर्न्स। ये सुन सौम्या ने कहा, तुम मुझे कैसे चेक करोगे? वही अर्नव ने एक डेविल स्माइल की और सौम्या को अपने गोद में बैठा लिया। सौम्या के दोनों पैर अर्नव की कमर पे लपटे हुए थे। दिल। अर्नव ने सौम्या से कहा ऐसे और अपने होठ सौम्या के गुलाबी होठों पर रखकर काफी वाइल्ड किस करने लगा। किस करते हुए अर्नव अपनी जीभ सौम्या के मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था, पर सौम्या अपना मुंह नहीं खोल रही थी, जिससे अर्नव ने सौम्या के पहने शर्ट में अपना अंदर हाथ डाल दिया। सौम्या ने अंदर से कुछ नहीं पहने हुए थी, इसलिए सौम्या के उभार को अर्नव ने कस के दबा दिया, जिससे सौम्या की एक आह निकल गई, जिसका फायदा उठाकर अर्नव ने सौम्या के मुंह के अंदर अपनी जीभ डालकर सौम्या के जीभ के साथ उलझाकर डिपकिस करने लगा। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह, और सौम्या के उभारों को सहलाने लगा। अर्नव सौम्या को आंखें बंद किए किस करते हुए सौम्या के शरीर को अपने हाथों से सहला रहा था। वही सौम्या अर्नव के सीन पर दोनों हाथ रख टुकुर टुकुर देख रही थी। जब सौम्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर अर्नव ने सौम्या को छोड़ गर्दन पर किस और बाइट करने लगा और अपने हाथ सौम्या के उभारों को धीरे धीरे दबाने लगा, जिससे सौम्या की सिसकियां निकलने लगी। अर्नव ने मदहोशी में बोला, बच्चा प्लीज मुझे जल्दी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं खुद को ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगा। वही सौम्या अर्नव की इस अजीब तरह के हरकत और बातों को सुन उसके गाल और कान लाल हो गए। सी नो इवल। और अर्नव को अपने से दूर करने लगी। तभी अर्नव ने अपने सर्द आवाज में कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना बच्चा, वरना मैं आज अपनी सारे हदें पार कर दूंगा, छोटा सा भूत, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा असली रूप देखो, और नहीं कोई ऐसा काम करना कि तुम्हें मेरा असली रूप देखने को मिले, छोटा सा भूत। अर्नव की धमकी सुन सौम्या ने अर्नव को अपने से दूर करने की कोशिश छोड़ दी। वही अर्नव ने सौम्या के शर्ट के ऊपर के बटन खोल सौम्या के सीने को सहलाते हुए बोला, मेरा ऑरेंज जूस, इतना कह उसे अपने मुंह में लेकर पीने लगा। वही सौम्या को बहुत अजीब लग रहा था, पर अर्नव की धमकी सुन उसकी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सी नो इवल। ऐसे ही कुछ देर पीने के बाद अर्नव ने सौम्या के उभारों को सहलाते हुए बोला, कितने सॉफ्ट है। फिर अर्नव सौम्या के सीने पर सर रख उन्हें सहलाने लगा और बोला, बच्चा मेरा सर सहलाओ। दिल। ये सुन सौम्या ने अपना मुंह बना लिया और मन में बोली, ठरकी कहीं का, भगवान ने भी मुझे दोबारा जन्म दिया भी तो इस नोवेल में। लुक ऑफ ट्रायम्फ। फिर रोनी सूरत बनाते हुए कितनी अजीब अजीब हरकत करता है। सच कहूँ तो ये जब पढ़ती थी तो बड़ा मजा आता था, पर आज जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो लग रहा है कि कहीं बड़ा सा गड्ढा खुदे और उसमें मैं खुद को गाड़ दूं। लाउडली क्राइंग। तभी अर्नव की सर्द आवाज आई, मुझे कोसना हो गया हो तो जो कहा है वो करो, मेरा सर सहलाओ, छोटा सा भूत। ये सुन सौम्या अपने होश में आई और अर्नव के सर पर हाथ रख सहलाने लगी। वही सौम्या का हाथ अपने बालों में महसूस कर अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर ली, रिलीव्ड फेस, और कुछ देर में ही सो गया। वही अर्नव की गर्म सांसें सीने पर महसूस कर सौम्या समझ गई कि अर्नव सो गया। फिर सौम्या ने अर्नव को अपने से दूर बगल में लेटा दिया और हफ्ते हुए बोली, ही भगवान, अगर घास फूस खाने पर ये इतना भारी है तो इंसानों की तरह खाना खाने पर क्या होगा। फिर सौम्या की नजर सो रहे अर्नव पर गई। इस समय अर्नव बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। अर्नव के बाल माथे पर आ रहे थे, उसका गोरा रंग, घनी पलके, रेड होठ और चेहरे का हर एक फीचर्स एकदम परफेक्ट था। दिल। अगर कहा जाए तो अर्नव को देख अच्छे अच्छे की नियत फिसल जाए, पर हर कहानी की तरह हीरो को भी वही हीरोइन पसंद आती है जो सबसे अलग और डिफरेंट होती है। स्माइल विद अ हीरो। वही हाल अर्नव का भी था कि उसे सौम्या पसंद आई।
क्योंकि सौम्या सूरत से नहीं इंसान की सीरत से प्यार करती है। और ये बात अर्नव सौम्या के साथ रहकर समझ गया था। दिल, सौम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, इन्हें देख के लगता है जैसे बीमार में नहीं ये है। देखो कैसे सो रहे हैं, जैसे खेतों में हल चला के आए हो। लुक ऑफ ट्रायम्फ। कुछ देर अर्नव को कोसने के बाद सौम्या ने खुद से कहा, क्यों न हॉस्पिटल ही घूम लिया जाए। वैसे भी एक कमरा और बेड पर पड़े पड़े काफी बोर हो गई हूँ। इतना कह सौम्या एक नजर अर्नव को देख वहां से चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, इतनी मेहनत तो काम करने में नहीं लगी जितनी इस कमरे से निकलने में हुई है। स्मर्क। इतना कह सौम्या हॉस्पिटल में वहां टलने लगी। स्माइलिंग फेस। वही इन सब से दूर लंदन में एक आलीशान विला जो जंगलों के पास ही बना था। उस विला के एक कमरा जिसमें काफी अंधेरा था। वहां एक लड़की की करहाने की आवाज आ रही थी, प्लीज अब हम छोड़ दे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लाउडली क्राइंग। वही उसके ऊपर लेटा आदमी उस लड़की की बातें सुन अपनी स्पीड और बढ़ा दी और काफी हार्ड होकर रोमांस करने लगा। कुछ ही देर में उस लड़की की सांसें थम गई। ये देख उस आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे उस लड़की की बॉडी बेड से नीचे जा गिरी। और वो गुस्से से खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, गार्ड। छोटा सा भूत पाउटिंग। वही उसकी आवाज सुन कमरे के बाहर खड़ा गार्ड दौड़कर अंदर आया। उस आदमी ने कहा, लेकर फेंक दो इस कचड़े को और मेरे लिए दूसरी लाओ, अभी मैं शांत नहीं हुआ हूँ। ये सुन गार्ड ने उस लड़की के बॉडी को यहाँ से ले गए। उस लड़की के ले जाने के बाद वह आदमी, जिसकी उम्र 30-32 साल होगी और उसकी हाइट 6 फुट के आसपास, पर्दे से हल्की हल्की रोशनी के कारण उसकी आंखें दिख रही थी जो कि नीली थी। वह एक फोटो के पास गया और कहा, अभी तो मैं इनसे काम चला रहा हूँ, बहुत जल्द तुम मेरे बाहों में मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे मौन करती नजर आओगी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। तभी कमरे का गेट खुला और एक लड़की बड़ी अदा के साथ उसके पास गई। ये देख उस आदमी ने एक डेविल स्माइल की और कुछ ही देर में उस लड़की की भी रोने की आवाज आने लगी। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। वही हॉस्पिटल में सौम्या कुछ ही देर हुआ होगा कि तभी उसका किसी ने हाथ जोर से खींचा जिससे सौम्या उस आदमी के सीने से जा लगी। सौम्या ने अपनी नजर उठा के देखी तो ये कोई और नहीं अर्नव था, जो गुस्से से उसे घूर रहा था, पाउटिंग। अर्नव का गुस्सा देख सौम्या सहम गई। वही अर्नव सौम्या को अपने गोद में लिए हॉस्पिटल के कमरे में आया और सौम्या को बेड लेटा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। पाउटिंग। वही ये सुन सौम्या उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अर्नव ने कहा, जब मैं तुम्हारे पास रहूं तो तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, ना कि किसी और पर। पाउटिंग, छोटा सा भूत। वही सौम्या ने अर्नव को सहमे हुए भाव से कहा, आप सो रहे थे तो बस। अर्नव ने सौम्या की बातों को काटते हुए बोला, मैं क्या कर रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर, सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। इतना कह अर्नव सौम्या के ऊपर लेट उसके होठों को अपने मुंह में भर किस करने लगा। वही सौम्या को आज अर्नव का ये रूप देख एक अजीब सा डर लग रहा था। उसकी कुछ बोले कि या अर्नव को खुद से दूर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फ्यू। वही अर्नव सौम्या को किस करते हुए सौम्या के सारे शर्ट की बटन खोल दिए और अपने भी, जिससे दोनों एक दूसरे के शरीर को फिल कर पा रहे थे। अर्नव सौम्या को लेकर पलट गया और सौम्या के होठों को गहरा स्मूच कर छोड़ दिया और बोला, तुम जितना मेरे करीब रहोगी मेरे गुस्से से, मेरे असली रूप से दूर रहोगी। अपने आप से मुझे दूर करने की कोशिश मत करना। इतना कह सौम्या को पलट उसके उभरों को मुंह में ले सक करने लगा। कुछ देर पीने के बाद सौम्या को अपने ऊपर ले खुली पीठ को सहलाते हुए बोला, सो जाओ, कल हम घर जाना है। वही सौम्या ने इस बीच कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख अर्नव ने एक डेविल स्माइल की और बोला, तुम्हें मैं इस तरह से कर दूंगा कि तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल सपने में भी नहीं लाओगी। स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह अर्नव सौम्या के बाल सहलाने लगा। दिल। सुबह का वक्त सौम्या अर्नव के ऊपर अपना बेड बनाकर सो रही थी और अपना सर अर्नव की गर्दन में घुसाया हुआ था, जिससे उसकी गर्म सांसें अर्नव की गर्दन पर महसूस हो रहा था। स्लीपिंग, स्लीपिंग। वही अर्नव की नींद खुल चुकी थी और सौम्या के गालों को हाथों से बड़े प्यार से सहला रहा था। दिल। अर्नव ने कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा, जल्दी उठ जाओ, घर नहीं चलना है क्या। वही सौम्या गहरी नींद में होने के कारण अपनी नाक अर्नव के सीने पर रगड़ने लगी, जिससे अर्नव की पकड़ सौम्या पर कस गई और गहरी सांसें लेते हुए बोला, ये लड़की अगर ऐसी ही हरकत करती रही तो मैं बहुत जल्द अपना कंट्रोल खो दूंगा। दिल।
और गहरी सांस लेने लगा। जब अर्नव से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सौम्या को पलट उसके होठों पर किस करने लगा। वही अर्नव के इस तरह किस करने से सौम्या की नींद धीरे धीरे पूरी तरह खुल गई। दिल और उसकी नजर अर्नव पर गई जो आंखें बंद किए उसे ही किस कर रहा था। अर्नव के एक हाथ सौम्या के गालों पर तो दूसरा हाथ सौम्या के उभारों को धीरे धीरे दबा रहा था। सौम्या को अब अर्नव की ऐसी हरकतों की आदत पड़ती जा रही थी। उसने अर्नव को किस तो नहीं किया पर खुद से दूर भी नहीं किया। कहा जाए तो सौम्या भी अब अर्नव को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। और दूसरी बात, अर्नव उसका पति था और वो अर्नव को जहां तक जानती थी, अर्नव अपना हर रिश्ता दिल से निभाता था, चाहे प्यार का हो या दुश्मनी का। वही अर्नव किस करते हुए सौम्या के गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। धीरे धीरे अब सौम्या भी अर्नव के इस तरह के टच से बहक रही थी और उसके हाथ अर्नव के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगे। दिल चुंबन का चिन्ह। वही अर्नव को अपने बालों पर सौम्या के हाथ का एहसास हुआ तो उसकी किस और भी डिप हो गई और सौम्या की गर्दन को बाइट करता फिर सक करता। उसके ऐसा करने से सौम्या की आहें निकल रही थी। वही अर्नव अब सौम्या के उभरों के पास आया और उन्हें सक करने लगा, जिससे सौम्या की मौन करने की आवाज बढ़ गई। जिस सुन अर्नव सौम्या के उभारों को काफी हंगरी होकर सक करने लगा। वही सौम्या अर्नव के सर पर दबाव बनाने लगी। दिल। वही अर्नव अब हार्ड हो चुका था। अर्नव अपना शरीर सौम्या के शरीर पर दबाव बनाने लगा और काफी वाइल्ड होकर सक और बाइट करने लगा। अर्नव के ऐसा करने से सौम्या को दर्द होने लगा। वो अर्नव को अब दूर करने लगी। वही सौम्या के ऐसे करने से अर्नव डिस्टर्ब होने लगा। उसने सौम्या की ओर देख कहा, बस कुछ मिनट और बच्चा, अभी मेरा मन नहीं भरा है। इतना कह अर्नव सौम्या के उभारों को बच्चों की तरह पीने लगा और सहलाने लगा। दिल चुंबन का चिन्ह। ऐसे ही आधे घंटे हो गए पर अर्नव का मन ही नहीं भर रहा था। वो उन्हें कभी दबाता तो कभी पिता तो कभी सहलता। वही सौम्या अर्नव के इस तरह करने से अपनी आवाज न निकलने की कोशिश कर रही थी। अर्नव ने जब ये देखा तो कहा, बच्चा अपने मौन को रोको नहीं, ये तुम्हारी आवाज मेरी काने तक आने चाहिए। इतना कह अर्नव ने उभारों को कस के दबा दिया, जिससे सौम्या की एक आह निकल गई। जिसे सुन अर्नव बोला, बस इसी तरह मौन करती रहो। है। तभी अर्नव का फोन बजा, जिसे सुन अर्नव इग्नोर कर सौम्या को प्यार करने में लगा रहा। वही कुछ ही देर बाद फिर फोन बजा, जिससे अर्नव सौम्या के ऊपर लेटे हुए ही एक हाथ से फोन रिसीव किया और दूसरे हाथ से उन्हें सहलाने और दबाने लगा। दिल। वही दूसरे तरफ से आवाज आई, हेलो सर, लंदन से कुछ बिजनेसमैन आए हैं जिनके साथ आज आपकी मीटिंग है, तो कैंसल कर दो। अर्नव ने बात काटते हुए बोला, और आज मैं ऑफिस से ऑफ ले रहा हूँ। ये कह अर्नव ने फोन कट कर दिया। फिर सौम्या को अपने गोद में उठाकर उसे बाथरूम ले गया और हाथों में कपड़े थमाते हुए बोला, बच्चा तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। वही अर्नव की बात सुन सौम्या ने अपनी पलकें झपकाए और गेट लॉक कर दिया। फिर कुछ देर बाद सौम्या बाथरूम से बाहर निकली। तभी अर्नव सौम्या को गोद में उठा लिया और वहां से बाहर निकल पार्किंग एरिया में आए और सौम्या को गोद लिए ही बैठ गया। दिल। वही आज सौम्या बिल्कुल खामोश थी, न कुछ बोल रही थी और न ही अर्नव के किसी चीज का विरोध कर रही थी। दिल। सच तो ये था, सौम्या अपने इन फीलिंग्स को लेकर अपने आप से लड़ रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे ये क्या हो रहा है, क्यों मुझे ये पसंद आने लगे हैं, क्या मुझे इनसे प्यार प्यार हो गया है, या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है, क्यों मुझे इनका छूना अच्छा लगने लगा है, अगर ये प्यार है तो क्या ये भी मुझे प्यार करते हैं। तभी अर्नव की आवाज आई, हाँ, और मैं तुमसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा, चाहे तो आजमा लो। दिल। वही सौम्या को न जाने क्या सूझा, उसने अर्नव से पूछा, क्या तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे। वही अर्नव ने सौम्या के माथे पर किस करते हुए कहा, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। दिल। तभी उनकी गाड़ी विला पहुंची और अर्नव सौम्या को गोद में लिए अंदर गया। वही हॉल में इस वक्त सभी मौजूद थे। अर्नव को सौम्या की इतनी केयर करता देख सभी के होठों पर मुस्कान थी। वही सोनी की आंखों में नफरत। उसने खुद से कहा, देखती हूँ किस्मत तुम्हारा कब तक साथ देती है। पाउटिंग पाउटिंग। अर्नव सौम्या को गोद में लिए हुए हाल में आया और वहीं लगे सोफे पर सौम्या को बिठाकर खुद बगल में बैठ गया। दिल। और वहीं पास की सोफे पर सभी आकर बैठ गए। मेड आकर अर्नव और सौम्या को पानी दी और उनके पीने के बाद ग्लास लेकर चली गई। तभी गीता जी ने कहा, बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है। ये सुन सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी बातों को इग्नोर कर दादाजी से बोली, दादाजी हमें बहुत भूख लगी है,
इसलिए मेड से कहकर कुछ चटपटा और स्पाइसी बनाया दीजिए। वही गीता जी अपनी बातों को इग्नोर होता देख दुखी हो गई। अर्नव ने ये सुना तो उसने कहा बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें डॉक्टर ने हेल्दी खाना खाने को कहा है, तो कुछ दिनों के लिए ऑयली और तीखा खाना भूल जाओ। लुक ऑफ ट्रायम्फ। अर्नव की बात सुन सौम्या ने गुस्से से कहा, अगर हम इसी तरह घास फूस खाते रहे तो ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। पाउटिंग लुक ऑफ ट्रायम्फ। तभी एक आवाज आई, डॉल इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है, और तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो, पहले कुछ एनर्जी शरीर में आ जाए, उसके बाद गुस्सा करते रहना। स्माइल विद अ हेलो। सबने वहां देखा तो उनके पास अर्थ चला आ रहा था, और दादाजी के पास आकर उनके पैर छुए, और गीता और केशव जी को नमस्ते बोल सौम्या के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गया। स्माइलिंग फेस। सौम्या ने कहा, मिस्टर साहनी आप यहाँ। वही अर्नव को अर्थ से कोई मतलब नहीं था। ओ तो सौम्या के हथेली को अपने एक हाथ से पकड़े हुए दूसरे हाथ से फोन पर ईमेल चेक कर रहा था। सौम्या की बात सुन अर्थ बोला, हाँ मैं यहाँ और आज ही लंदन से डायरेक्ट यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि मेरी डॉल की तबीयत खराब हो गई थी, जिसे सुन मैं अपने डॉल को देखने चले आया। स्माइल विद अ हेलो स्माइलिंग फेस। अर्नव जो अपनी फोन पर ईमेल चेक कर रहा था। अर्थ की कही हुई बात, मेरी डॉल, सुन अर्नव गुस्से से अर्थ को देखने लगा। छोटा सा भूत पाउटिंग। अर्नव कुछ कहता तभी सौम्या बोल पड़ी, पहली बात ये कि आपको किसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है, और दूसरी बात ये मैं कोई डॉल बॉल नहीं हूँ। लुक ऑफ ट्रायम्फ। सौम्या की बात सुन अर्थ मुस्कुराते हुए बोला, आपके पहले आंसर का जवाब ये है कि मुझे दादाजी से फोन पर बात होती रहती है, और उन्होंने ही बताया कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, और दूसरी बात ये कि आपकी आंखें, आपका फेस, ये तक कि आप पूरी की पूरी मुझे डॉल जैसी लगती हो, एक ऐसी डॉल जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। स्माइलिंग फेस। वही अर्थ की बातें सुन सौम्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए अपने मन में बोली, क्या हम इंसान नजर नहीं आते? इनकी बातों से तो यही लग रहा है। अर्थ की बातें सुन अर्नव का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी कोई पीछे से आकर सौम्या को गले लगा लिया। एक पल के लिए तो सौम्या डर गई। तभी एक आवाज आई, कैसी हो सौम्या? ये सुन सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ निशा। स्माइलिंग फेस। निशा के साथ गर्व भी आया था। गर्व ने जैसे ही सौम्या के सर पर हाथ रखने वाला था, अर्नव ने तुरंत सौम्या को अपने सीने में छुपा लिया। पाउटिंग। जिससे गर्व का हाथ हवा में ही रह गया। वही अर्नव ने गुस्से में कहा, दूर से भी बात कर सकते हो, अगर छूने की कोशिश की तो हाथ कंधे पर नहीं रहेंगे। छोटा सा भूत पाउटिंग। अर्नव की बात सुन और गुस्सा देख हर कोई डर गया, पर अर्थ के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव आ गए, और गुस्से से अर्नव से बोला, अगर ऐसी बात है तो ये नियम तुम पर भी लागू होता है, क्योंकि डॉल तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। हाँ, अगर तुम उसे अपनी बहन। अर्नव ने अर्थ की बातों को कटते हुए बोला, ये मेरी क्या लगती है? ना ही जानो तो अच्छा है, क्योंकि जिस दिन जान गए न तो उस दिन खुद को संभाल नहीं पाओगे। अर्नव और अर्थ में बहस होता देख दादाजी ने कहा, अब तुम दोनों चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ, ये मेरा घर है, तुम दोनों की कोई कंपनी या कोर्ट नहीं जो इस तरह से लड़ रहे हो। वही सौम्या अर्नव के बाहों से छूटते हुए बोली, मिस्टर राय, ज्यादा मुझे छोड़े या यूं ही पकड़े रहने का इरादा है? इतना कह सौम्या ने अर्नव को खुद से छुड़ा लिया। सौम्या का अर्नव के बाहों से दूर जाना अर्नव को अच्छा नहीं लगा। वही सौम्या गर्व की ओर देखते हुए बोली, भाइयों, निशा आप दोनों खड़े क्यों हैं, बैठ जाए। इतना कह सौम्या उन दोनों को सोफे पर बैठते हुए उनके पास बैठ गई, और आपस में बातें करने लगे। तभी अर्थ ने सौम्या से कहा, डॉल क्या मैं भी तुम्हारी ये बातूनी ग्रुप ज्वाइन करूं? वही तीनों ने अर्थ को घूरते हुए बोला, तुमने बातूनी किसको बोला? पाउटिंग लुक ऑफ ट्रायम्फ। अर्थ उन तीनों के पास आकर बोला, हम चारों को। इतना कह अर्थ ने अपनी जेब से 4-6 चॉकलेट की पैकेट निकली, जिसे देख सौम्या तुरंत उस पर लपकी। ओपन माउथ फेस। तभी अर्थ ने कहा, फ्रेंड्स दिल। तो वही निशा ने एक चॉकलेट को निकलते हुए बोली, फ्रेंड्स। फिर गर्व ने भी चॉकलेट लेते हुए बोला, फ्रेंड्स। अब अर्थ सौम्या की तरफ देखने लगा। वही सौम्या की नजर चॉकलेट पर थी, और अर्नव की नजर सौम्या पर। वह नहीं चाहता था कि सौम्या अर्थ से कोई रिश्ता रखे, क्योंकि अर्थ की आंखों में सौम्या के लिए दोस्ती के सिवा और कुछ भी था, जो अर्नव बखूबी समझ रहा था। तभी अर्थ के हाथों से सारी चॉकलेट को लेते हुए सौम्या बोली, फ्रेंड्स। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। ये सुन अर्थ खुश हो गया और बोला, थैंक यू अपना दोस्त बनने के लिए। सोनी ये सब नजरा देख रही थी।
उसे सौम्या से अब हद से ज्यादा जलन होने लगी। उसने अपने जलन को दबाते हुए सौम्या से कहा, तुम्हारी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली जो एक चॉकलेट के लिए बिक गई। स्माइलिंग फेस। ये बात सोनी ने हंसते हुए बोला था ताकि किसी को बुरा न लगे। सोनी की बात सुन सौम्या ने सोनी से कहा, तो क्या तुम दोस्ती पैसे और प्रॉपर्टी देखकर करती हो? स्मर्क। ये सुन सोनी ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वही सौम्या ने कहा, तो मैं कौन सा सीरियस थी, मैंने भी तो तुम्हारे सवालों के जवाब दिया है। स्मर्क। तभी गीता जी बात को संभलते हुए बोली, बच्चों चलो डिनर कर लो, भूख लगी होगी न? वही निशा गर्व और अर्थ की तरफ देखते हुए, आप सब भी चलो डिनर कर लो, हम अच्छा लगेगा। सब डाइनिंग टेबल के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजीव, रेहान, रणवीर, सोनी और गीता। केशव जी एक तरफ तो वही निशा गर्व, अर्थ और सौम्या, अर्नव एक तरफ और बीच के हेड चेयर पर दादाजी बैठे हुए थे। मेड ने आकर सभी को खाना सर्व किया। सभी के थाली में खीर, पुलिया, पुलाव, पनीर, मिक्स वेज और दाल मखनी रखी गई थी और सौम्या की थाली में वेजिटेबल सूप और सलाद रखा हुआ था। अर्नव ने भी अपने लिए वेजिटेबल सूप और सलाद लिया हुआ था। सबके थाली के खाने को देखते हुए अपनी थाली को देख सौम्या का चेहरा उतर गया। तभी अर्नव ने सौम्या के कानों में कहा, जल्दी से इसे फिनिश करो वरना मुझे और भी तरीके आते हैं खिलान के। स्माइल विद हॉर्न्स। सौम्या अर्नव की बात सुन गुस्से से मन में बोली, ठरकी पाउटिंग लुक ऑफ ट्रायम्फ। तभी सौम्या के दूसरे साइड बैठा अर्थ बोला, डोल तुम चाहो तो मेरे में से खा सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। स्माइलिंग फेस। ये सुन सौम्या बोली, चुप कर पगले, रुलाएगा क्या? अर्थ सौम्या की नौटंकी सन मुस्कुरा दिया। सौम्या जैसे ही अर्थ के पैर से खीर लेने वाली थी तभी अर्नव ने कहा, बच्चा सोचना भी मत। अर्नव ने इतनी जोर से कहा था कि अर्नव की बात अर्थ और सौम्या ही सुन सकते थे। अर्थ ने कहा, तुम बार बार मेरी डॉल को परेशान करना बंद करो। वही सौम्या ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, मैं तो बस खीर ले रही थी। तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे मैंने अर्थ की किडनी मांगी हो। वही सौम्या के मुंह से पहली बार अर्थ नाम सुनकर अर्थ को अच्छा लग रहा था। अर्थ ने कहा, डॉल तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। स्माइल विद अ हेलो, स्माइल विद अ हेलो। वही अर्थ की बातें सुन अर्नव का गुस्सा जवाब दे गया और बिना खाए कमरे की तरफ चला गया। अर्नव की इस तरह जाने से किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सौम्या को पता नहीं क्यों अर्नव का बिना खाना खाए जाना अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में सबने अपना डिनर किया और निशा और गर्व सौम्या से कुछ बातें कर कॉलेज में मिलने को कहकर चले गए। अर्थ भी सौम्या से बोला, डॉल तो आज आप आराम करें, कल हम मिलते हैं। इतना कह अर्थ ने सौम्या के गालों पर किस कर दिया और वहां से चला गया। स्माइल विद अ हेलो, चुंबन का चिन्ह, और सौम्या आंखें फाड़े देखती रह गई। फ्लश्ड। अर्नव जो कमरे के बाहर रेलिंग पकड़े खड़ा था वो ये सब देखा बबूला हो गया। पाउटिंग और अपने कमरे के अंदर चला गया। वही सब के जाने के बाद सौम्या ने एक प्लेट में अर्नव के लिए खाना ले कमरे की तरफ बढ़ गई। सौम्या जैसे ही कमरे में गई वहां अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सौम्या ने खाने की प्लेट को टेबल पर रख धीरे कदमों से आगे बढ़ी और स्विच ढूंढने लगी। सौम्या बटन ढूंढ पाती तभी अर्नव ने पीछे से सौम्या को बाहों में भर लिया और कहा, बच्चा आप किसी और को अपने आप को किस कैसे करे दे सकती हो? हाँ बोलो छोटा सा भूत। अर्नव की आवाज में एक गुस्सा था जो सौम्या महसूस कर सकती थी। सौम्या ने कहा, मिस्टर रायजादा, मुझे नहीं पता था कि अर्थ मुझे किस करेगा। वह अचानक से मेरी गालों पर किस किया। ट्रस्ट में अगर मुझे पता होता तो मैं छूने नहीं देती। फ्यू। वही सौम्या की बात सुन अर्नव बोला, लेकिन उसने छुआ न तुम्हें। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। मिस्टर रायजादा, सौम्या ने इतना कहा ही था कि शी फिर सौम्या के सामने आ उसे अपने बाहों में भरकर अपना चेहरा सौम्या के गर्दन में डालकर अपनी नाक और होठ रगड़ते हुए बोला, मुझे भी तुम नाम से बुलवाओ बच्चा, तुम सबको नाम से बुलाती हो तो मुझे भी बुलाओ। चुंबन का चिन्ह दिल, स्माइल विद हॉर्न्स। अर्नव के इस तरह करने से सौम्या सिहर रही थी और हल्का हल्का डर भी रही थी, पर उसने कहा कुछ नहीं। वही अर्नव को गुस्सा आने लगा। उसने अपना एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दीवार पर तेजी से दे मारा जिससे अर्नव के हाथ से खून निकलने लगा। अर्नव ने कहा, मुझे मेरे नाम से बुलाओ बच्चा। वही सौम्या अर्नव के इस रिएक्शन से हैरान हो गई। अर्नव के हाथों से खून निकलता देख पता नहीं क्यों सौम्या को अच्छा नहीं लगा और आंखों से आंसू निकल आए, पर अर्नव को सौम्या से दोबारा जवाब मिलता ना देख एक बार फिर गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा जिससे अर्नव के हाथों से खून पानी की तरह बहने लगा। ये देख सौम्या जोर से बोली, दिल आर्या दिल। वही सौम्या के मुंह से खुद के लिए आर्य सुन सौम्या को देखने लगा। वही सौम्या अर्नव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ आंखों में आंसू ले बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? इस तरह से कोई करता है भला?
वही अर्नव ने सौम्या के सारे बातों को इग्नोर कर बोला, अभी अभी आपने क्या कहा हमें? सौम्या समझ गई अर्नव क्या कह रहा है। सौम्या ने अर्नव का हाथ पकड़ सोफे पर बैठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसमें से डिटोल निकाल कर साफ किया। तभी अर्नव ने कहा, बच्चा अभी तुमने मुझे क्या कह के बुलाया, बोलो, नहीं तो बहने दो, खून को कोई जरूरत नहीं है दावा लगने की। वही सौम्या डिटोल से हाथ साफ कर दावा लगा कर पट्टी बांधते हुए बोली, तुम्हारा नाम का फर्स्ट लेटर अ और मेरे नाम का लास्ट लेटर या जोड़ या इक्वल्स आर्या। वही यह सुन अर्नव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने सौम्या को अपने गोद में बैठकर गले से लगा लिया और खुशी से बोला, मुझे तुम्हारा ये दिया हुआ नाम बहुत पसंद आया, बहुत। आई लव यू बच्चा, आई लव यू सो मच दिल दिल। इतना कह अर्नव सौम्या के होठों को धीरे धीरे किस करने लगा। अर्नव खुशी से सौम्या को किस करने लगा, उसकी किस धीरे धीरे डीप होने लगी। सौम्या समझ गई कि अब अर्नव अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा है। चुंबन का चिन्ह। सौम्या अर्नव को अपने से दूर करते हुए बोली, आर्य प्लीज छोड़िए हमें, आप जानते ना हमारी तबीयत ठीक नहीं है। पहले अस्पताल में शुरू हो गए, अब यहाँ आपको मौका मिलते ही शुरू हो जाते हैं, जैसे 24 घंटा वही दिमाग में चल रहा हो। दिल स्मर्क। वही अर्नव ने कहा, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत और दिलकश हो उसका पति भला कैसे खुद को कंट्रोल करे। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सोते जागते उठ बैठे नहाते जहां जहां जाओ तुम्हें साथ ले जाओ। दिल चुंबन का चिन्ह। इतना कह अर्नव अपना चेहरा सौम्या की गर्दन में घुस कर किस और बाइट करने लगा। चुंबन का चिन्ह। अर्नव की ऐसी हरकत देख सौम्या बोली, डियर हस्बैंड, अगर आप इसी तरह मुझे परेशान करते रहे ना तो देख लेना एक दिन आपको मैं छोड़कर चली जाऊंगी। लो बोल दिया ना ऐसी बात जो अर्नव को पसंद नहीं। स्मर्क। अर्नव ने जैसे ही सौम्या की लास्ट लाइन सुनी कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी, अर्नव ने सौम्या की गर्दन पे तेज से बाइट किया, जिससे सौम्या की दर्द भरी चीख निकल गई। वही अर्नव ने सौम्या के पीछे से बालों को मुठिया में भर कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के एकदम करीब कर एक एक शब्द दांत पीसते हुए बोला, तुमसे मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, मुझसे मजाक में भी दूर जाने की बात मत करना, छोटा सा भूत, वरना तुम्हें कैद करने में जरा भी परहेज नहीं करूंगा, समझ गई तुम, छोटा सा भूत। सौम्या को इस समय अर्नव की आंखों में खुद के लिए एक सनक और पागलपन नजर आ रहा था। सौम्या ने डर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फ्यू। वही अर्नव ने कहा, वर्ड जान वर्ड। ये सुन सौम्या ने कहा, हाँ मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। ये सुन अर्नव ने सौम्या गले लगा कर बोला, और मैं दूर जाने भी नहीं दूंगा, छोटा सा भूत। इतना कह सौम्या को खुद से चिपका कर उसके बाल सहलाने लगा। कुछ देर में ही अर्नव को अपने गर्दन में सौम्या की गर्म सांसें महसूस हुआ। अर्नव ने घड़ी में टाइम देखा तो इस समय शाम के 7 बज रहे थे। अर्नव समझ गया कि सौम्या सो गई है। अर्नव सौम्या को बेड पर लेटकर सौम्या को ब्लैंकेट ऊपर डाल दिया। फिर सौम्या के पास बैठ बोला, बच्चा तुम्हारे साथ ऐसा करना जरूरी था, ताकि सपने में भी तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल छोड़ दो। दिल स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह अर्नव वहां से उठा और फ्रेश होने बाथरूम चला गया और कुछ ही देर में फ्रेश होकर आया और सौम्या के बगल बैठ गया। इस समय अर्नव केवल टॉवल में था। अर्नव ने सौम्या को धीरे से अपने गोद उठाया और धीरे धीरे सारे कपड़े रिमूव कर दिया। वही सौम्या थकान और दवाई के असर से गहरी नींद में होने के कारण कुछ भी होश नहीं था। सौम्या इस समय अर्नव के सामने पूरी न्यूड थी। वही अर्नव ने भी अपना टॉवल निकल दिया और सौम्या को अपने ऊपर लेकर लेट गया। अर्नव का एक हाथ सौम्या के सर को सहला रहा था और दूसरा हाथ बैक को। ऐसे ही सौम्या को खुद से चिपकाए कब अर्नव नींद के आगोश में चला गया, पता ही नहीं चला। स्लीपिंग। सुबह के वक्त सौम्या अभी तक सो रही थी, तभी गेट का दरवाजा खुला और अर्नव अंदर आया। अर्नव की नजर सौम्या पर गई, जो अभी तक सो रही थी। अर्नव ने अपनी गर्दन नामे हिलाए और सौम्या के पास बैठते हुए बोला, बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई। वही सौम्या ने नींद में बड़बड़ते हुए बोली, कोई नई बात बोलो, ये तो पुरानी की बात है। स्लीपिंग। वही अर्नव ने सौम्या को उठता ना देख गोद में उठा लिया और लेकर बाथरूम में घुस गेट लॉक कर बाथटब में लेकर बैठ गया। सौम्या जो गहरी नींद में थी, अपने शरीर पर पानी का एहसास होते ही अपनी आंखें खोल खुद को देखा तो वह इस समय बाथटब में थी, फ्लश्ड। गुड मॉर्निंग बच्चा, ये आवाज सुन सौम्या ने पलट के देखा तो अर्नव उसे ही देख रहा था। वही सौम्या ने कहा, आर्य इस तरह कौन उठता है? वही अर्नव बड़े प्यार से सौम्या के माथे को किस करते हुए बोला, मैं। ये सुन सौम्या ने अपना मुंह बना लिया। तभी सौम्या को एहसास हुआ कि उसने कुछ भी नहीं पहना है। ये देख सौम्या का चेहरा पूरा शर्म से लाल हो गया। सी नो इविल। सौम्या ने कहा, आर्य प्लीज आप यहाँ से जाएं, पहले हम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद आप होना।
ये सुन अर्नव ने कहा, क्यों हम दोनों साथ में फ्रेश की नहीं हो सकते? अब हम साथ में बाथरूम में हैं तो साथ में नहाएंगे और साथ में निकलेंगे। और खबरदार इसके आगे कुछ कहा तो इतना कह अर्नव सौम्या को नहलाने लगा। वही सौम्या से न कुछ बोलते बन रहा था और न हिलते। इस समय सौम्या का चेहरा पके हुए टमाटर की तरह हो गया था। सी नो इवल। वही अर्नव सौम्या को नहलाते हुए उसका हाथ नीचे की तरफ गया। वही सौम्या को अब डूबकर मर जाने का दिल कर रहा था, पर अर्नव तो वहां पर अपने हाथ से सहलाने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी सौम्या की सिसकियां निकलने लगी और अर्नव के हाथों को दूर करने लगी। पर अर्नव सौम्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर सौम्या को अपने और करीब चिपका लिया और अपने हाथों से वहां पर सहलाने लगा। वही सौम्या अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपना सर अर्नव के सीने पर रगड़ने लगी। वही सौम्या को ऐसा करता देख अर्नव बोला, बच्चा एक बात जानती हो, तुम ऊपर से जितनी मीठी हो नीचे से उतनी ही नमकीन। अर्नव के कुछ देर ऐसा करने से अब सौम्या भी मदहोश हो थी, जिससे सौम्या अब अर्नव के सीने पर बाइट करने लगी, चुंबन का चिन्ह दिल। वही ये महसूस कर अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर फिल करने लगा और कहा, है बच्चा, बस ऐसी ही करती रहो। वही सौम्या अर्नव के कभी गले तो कभी सीने पर बाइट करने लगी। कुछ देर बाद जब अर्नव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो सौम्या को बाथटब के ऊपर बैठा कर अपने होठ वहां रख सक और लीक करने लगा। आज सौम्या भी अर्नव का पूरा साथ दे रही थी। ऐसे ही 1 घंटे बाद माहौल बिल्कुल शांत हो गया और कुछ देर बाद अर्नव सौम्या को गोद में लिए बाथरूम से बाहर निकला। जहां अर्नव के चेहरे पर आज अलग चमक थी, वही सौम्या का चेहरा शर्म से नीचे झुका हुआ था। अर्नव ने आज सौम्या को अपने हाथों से तैयार किया और सौम्या को देखते हुए बोला, बच्चा अब शर्माना बंद करो, ये हस्बैंड और वाइफ में आम बात है और ऐसा तो अब रोज होगा, तभी तो हम बच्चे की प्लानिंग कर पाएंगे। दिल। वही अर्नव की बात सुन मुंह फेरते हुए बोली, ठरकी बेशरम। सौम्या की बात सुन अर्नव बोला, केवल आपके लिए बच्चा, इतना कह अपनी आंखें वीक कर दी विंकिंग फेस। अर्नव सौम्या तैयार होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकल गए। वही नीचे हॉल में सभी डाइनिंग टेबल के पास बैठ अर्नव सौम्या का इंतजार कर रहे थे। तभी सबकी नजर सीढ़ियों पर गई, जो अर्नव सौम्या एक दूसरे का हाथ पकड़े आ रहे थे। दिल। ये देख जहां सबके चेहरे पर मुस्कान थी, तो सोनी के चेहरे जलन और नफरत। उसने अपने मन में कहा, अगर तुम हम दोनों के बीच न आई होती सौम्या तो आज अर्नव के साथ हम होते। पाउटिंग। वही अर्नव और सौम्या डाइनिंग टेबल के पास आकर अपने जगह बैठ गए। सौम्या का खाने का दिल कुछ भी नहीं था, लेकिन अर्नव के डर से खाना पड़ रहा था। सभी ने अपना नाश्ता किया और सब अपने कामों पे निकल गए। वही सौम्या भी अपने कमरे से कॉलेज बैग लेकर तैयार हो गई। अर्नव ने कहा, बच्चा अभी आप ठीक नहीं हुई है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्नव की बात सुन सौम्या बोली, प्लीज आर्या हमें जाने दे, हम घर पर बोर हो जाएंगे और वैसे भी आप भी तो कॉलेज जा रहे हैं, अगर हम कुछ परेशानी होगी तो हम आपके पास आ जाएंगे। ये सुन अर्नव को ठीक लगी, क्योंकि वो भी सौम्या को अपने पास रखना चाहता था। तभी सोनी की आवाज आए, अर्नव जी क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? कॉलेज हमें भी वही जाना है तो। वही सौम्या ये सुन मन में बोली, वैसे तो ये इस कहानी की हीरोइन है, पर पता नहीं क्यों इसके अंदर से मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आते, या फिर ये इस नोवेल की हीरोइन है तो कहीं आर्या इसके पास वापस। इतना सोचते ही सौम्या को अनकहा डर होने लगा। तभी अर्नव की आवाज आई, बच्चा क्या सोच रही हो, चलो। सौम्या अर्नव की आवाज सुन अपने ख्याल से बाहर आई। वही सोनी भी अपना कॉलेज बैग लेकर आ गई। अर्नव सौम्या का हाथ पकड़ बाहर की तरफ बढ़ गया और उन दोनों के पीछे सोनी। कार के पास आते ही अर्नव ने सौम्या के लिए पीछे का गेट खोला, जिससे सौम्या हल्का मुस्कान लिए कार में बैठ गई। वही सोनी भी बैठने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अर्नव खुद बैठकर गेट लॉक कर दिया। स्माइल विद हॉर्न्स। दिल। वही सोनी उनके पास आकर बोली, अर्नव जी हम कहाँ बैठे? फ्यू। उसकी बात सुन अर्नव बोला, तुम जाकर आगे बैठ जाओ। फिर ड्राइवर से बोला कि गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दो, छोटा सा भूत। वही ड्राइवर अर्नव की बात सुन पार्टीशन ऑन कर दिया, जिससे गाड़ी के बीच में एक शीशे की दीवार जैसे बन गया, जिससे आगे के लोग न पीछे का कुछ भी नहीं देख सकते थे। और वही सोनी गुस्से से मुठिया कस आगे जाकर बैठ गई। वही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर कॉलेज की तरफ बढ़ गया। अर्नव सौम्या को अपने गोद में बैठाकर अपने से चिपका लिया और सौम्या का सर अपने सीने पर रख लिया। सौम्या भी अर्नव की गोद में बैठकर अपने दोनों हाथों से अर्नव को पकड़ सीने पर सर रखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में कॉलेज आ गया। गाड़ी रुकते ही सौम्या समझ गई थी कि कॉलेज आ गया है। वो अपना बैग ले बाहर निकलने लगी।
तभी अर्नव सौम्या का हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया। स्माइल विद हॉर्न्स दिल, जिससे सौम्या अर्नव के सीने से जा टकराई। ओ कुछ बोलती तभी अर्नव ने अपने होठ सौम्या के होठों से जोड़ लिए और किस करने लगा। कुछ देर किस करने के बाद अर्नव सौम्या के होठों को स्मूचकर छोड़ दिया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा और मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आएगा। ये अर्नव रायजादा अपनी माँ की कसम खाता है। ये सुनते ही सौम्या को हैरानी हुई कि मेरी मन की बात आर्य ने कैसी जानी। फिर माँ की कसम सुन सौम्या की आंखों में पानी भर आया और उसने अर्नव के होठों पर अपने होठ रख किस करने लगी। चुंबन का चिन्ह, चुंबन का चिन्ह। ये देख अर्नव को हैरानी हुई पर जल्द ही खुद को संभाल कर सौम्या के किस को फिल करने लगा। चुंबन का चिन्ह दिल वही सौम्या को किस करने नहीं आ रहा था, इसलिए वो अर्नव की होठों को चूस रही थी। आगे बैठी सोनी उनकी किस की आवाज सुन गुस्से से वहां से चली गई। वही ड्राइवर भी कार के कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। वही अर्नव सौम्या के दोनों पैरों को अपने कमर से लपेट कर बैठा लिया और अपने हाथ सौम्या के टॉप के अंदर ले जाकर उन्हें सहलाने और दबाने लगा। वही सौम्या 10 मिनट बाद अर्नव के होठों को छोड़ती है। अर्नव ने सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, और करो ना बच्चा, रुक क्यों गई? दिल। वही अर्नव की बात सुन सौम्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देख अर्नव अपनी जीभ से सौम्या के होठों को चाटते हुए बोला, आज रात तुम्हें मैं डार्क चॉकलेट के साथ खेलना सिखाऊंगा और उसे शांत करना भी। चुंबन का चिन्ह दिल, स्माइल विद हॉर्न्स। वही अर्नव की बात समझ में नहीं आई, जो अर्नव को सौम्या का चेहरा देख समझ गया। फिर बोला, चलो कॉलेज चलते हैं। ये सुन सौम्या ने कहा, हाँ पर अपना हाथ। इतना कह सौम्या शांत हो गई। वही अर्नव ने अपना हाथ देख तो उसने अभी तक अपना एक हाथ सौम्या के टॉप में डाले हुए था। ये देख अर्नव डेविल स्माइल कर उन्हें जोर से दबा दिया। फिर अपने हाथ बाहर निकल कर बोला, बस इसी तरह किया है, आज रात भरने वाली हो। दिल, स्माइल विद हॉर्न्स। वही कैंटीन में निशा, गर्व सौम्या का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था सौम्या सबसे पहले यहाँ आएगी। कुछ ही देर में उन्हें सौम्या आते दिखाई दी। रिलीव्ड फेस। ओह एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। वही उनके पास सौम्या आकर बैठते हुए बोली, एक पिज्जा, चॉकलेट केक, बर्गर और हाँ मंचूरियन। इतना कह वो गर्व को टुकुर टुकुर देखने लगी। वही गर्व और निशा मुंह फाड़े सौम्या को देखने लगी। ये देख सौम्या बोली, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम दोनों मुझे घूरते रहो। ये सुन निशा, गर्व झेप गए और बोले, इतना क्या तू खा पाएगी? ये सुन सौम्या बोली, क्यों नहीं खा सकती। तभी सौम्या के सामने खाने का भरा प्लेट सामने आ गया। सौम्या ने नजर उठा के देखा तो सामने अर्थ था, जो उसे देखे मुस्कुरा रहा था। अर्थ सौम्या के सामने हर तरह के डिशेस लेकर बैठ गया और बोला, बंदा हाजिर है आपकी खिदमत में हुजूर, आप केवल आदेश करें। रिलीव्ड फेस दिल। वही सौम्या अपने सामने इतने टेस्टी खाना को देख खुश होते हुए बोली, हाय कितना अच्छा दोस्त पाया है। बीन कहे ही मेरे दिल की बात समझ गए। स्माइलिंग फेस। फिर निशा और गर्व की तरफ देखते हुए, कुछ सीखो अर्थ से। वही अर्थ सौम्या के नौटंकी भरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, अब बस भी करो डॉल, मुझे शर्म आ रही है। सी नो इवल, सी नो इवल। वही निशा और गर्व दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल अनअम्यूज्ड। ऐसे ही चारों में बातें होने लगी। स्माइल विद ए हेलो। तभी एक आवाज आई, यार कितना मस्त माल है। वही उसके दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, और उसकी हरी आंखें देख, हाय घायल कर गई यार, अगर एक रात मिल जाए तो इसके जवानी के सारे रस निचोड़ लूं। ये कह दोनों एक दूसरे को हाई फाई दे एक भदी हंसी हंसने लगे। ये बातें उन चारों ने भी सुनी, क्योंकि वे लोग उनकी सीट के ठीक सामने बैठे थे। वही गर्व ने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की। तभी निशा ने कहा, जाने दो, गर्व कुत्ते के मुंह नहीं लगते, वैसे भी ये हमारे कॉलेज में शायद नए है। स्मर्क। वही अर्थ ने गर्व से कहा, जस्ट चिल यार, हर जगह गुस्सा नहीं करते, कभी कभी इग्नोर भी कर देना चाहिए। कुछ देर बाद अर्थ सौम्या को देखते हुए बोला, डॉल अब मैं चलता हूँ, और कोई भी काम हो बस एक बार आवाज देना, बंदा तुम्हारे सेवा में हाजिर हो जाएगा। दिल दिल। सौम्या अर्थ की बातें सुन बोली, ठीक है अर्थ, और कभी भी तुम्हें इस दोस्त की जरूरत पड़ी तो बेझिझक कहना, ये दोस्त तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहेगी। स्माइल विद ए हेलो। वही अर्थ बोला, सच डॉल? तो सौम्या बोली, मैंने पहले ही कहा था, मैं जल्दी दोस्ती करती नहीं, और करती हूँ तो दिल से निभाती हूँ। यह एक दोस्त का दोस्त से वादा है, तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़ी तो अपने इस दोस्त को हमेशा अपने साथ पाओगे। स्माइल विद ए हेलो। वही सौम्या की बातें सुन अर्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और सौम्या को बाय बोल चला गया। कुछ वक्त बाद सौम्या, निशा और गर्व भी अपनी क्लास में चले गए। वही अर्थ जैसे ही कॉलेज से बाहर निकला, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था।
उसकी आंखें एकदम से लाल, जैसे उसमें खून निकलने वाला हो। ये वह अर्थ था ही नहीं जो अभी कुछ देर पहले सौम्या के साथ इनोसेंट सा बना हुआ था। वह अपने कार के पास आया, वही गार्ड ने तुरंत अर्थ को आता देख कार का गेट खोल दिया। अर्थ कार में बैठता उससे पहले अपने सर्द आवाज में बोला, कहाँ है दोनों? छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। गार्ड ने नजरें झुकाए हुए बोला, बॉस, उन्हें वही जंगल के खंडहर में रखा है। ये सुन अर्थ बोला, उनके पास ले चलो। वही कुछ देर में उनके कार हवा से बातें करते हुए एक जंगल में रुकी जहां एक खंडहर विला था। अर्थ अपने रौबदार और गुस्से से भरे चेहरे लेकर कार से उतरकर खंडहर के अंदर जाने लगा। वही खंडहर में दो आदमियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अर्थ उनकी दर्द भरी आवाज सुन डेविल स्माइल करने लगा। वे दोनों आदमी कोई और नहीं, वही कॉलेज के नए स्टूडेंट थे जो सौम्या के ऊपर भद्दे कमेंट कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों बांध रखा है? पाउटिंग। तभी अर्थ उन दोनों के पास आया और गार्ड को खोलने का इशारा किया। गार्ड इशारा समझ उन दोनों आदमियों को खोल दिया। वही दोनों आदमी से एक आदमी ने कहा, तुम जानते नहीं हम कौन हैं? अगर मेरा बाप जानेगा ना कि तुमने हमें ये कैद कर रखा है तो तुम्हारा नामो निशान मिटान में जरा भी देरी नहीं करेगा। इसलिए अपनी खैरियत चाहते हो तो हमें यहाँ से जाने दो। वही अर्थ उन दोनों की बकवास बिना भाव के सुन और उन्हें देख रहा था। अर्थ ने अपना एक हाथ आगे किया, जिसका इशारा समझ गार्ड ने अर्थ के हाथों में एक पतली धारदार चाकू थमा दिया। कुकिंग नाइफ, कुकिंग नाइफ। अर्थ उस आदमी के पास गया जो अभी गुस्से से बकवास किए जा रहा था। अर्थ उसके पास जाकर बोला, मैं नहीं जानता कि तू कौन है, पर तू इतना जान ले, आज तूने जो गलती की है ना, उसकी सजा केवल मौत है, सिर्फ मौत, छोटा सा भूत। इतना कह अर्थ ने हाथ में लिए चाकू को से उस आदमी की जीभ काट दी, जिससे उस आदमी की एक जोरदार चीख गूंज गई। ये देख उसके साथ का आदमी डर से रोने लगा और बोला, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर अर्थ तो जैसे कुछ सुन ही न रहा हो। उसने गुस्से में कहा, तुम दोनों की ही हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल को कुछ भी कहने की? हाँ बोलो। जानते हो वो मेरी डॉल है, मेरी जान, और तुम दोनों ने मेरी जान पर बुरी नजर डालने की कोशिश की। पाउटिंग, 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 छोटा सा भूत, जिसकी सजा केवल मौत है, सिर्फ मौत। इतना कह अर्थ ने उस चाकू से बारी बारी से दोनों के आंखें फोड़ दी, फिर सीने पर वार कर दिल निकाल लिया। इस समय अर्थ एक साइको लग रहा था। उसने खुद से बोला, मेरी डॉल को जो कोई भी बुरी नजरों से देखेगा उसका आजाम यही होगा। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। इतना कह अर्थ जोर जोर हंसने लगा। वहां के खड़े सभी गार्ड के चेहरे पर पसीना आ गया अर्थ का सायों को रूप देखकर। राष्ट्र फेस, राष्ट्र फेस, राष्ट्र फेस। वही कॉलेज में लगातार 2 सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद सौम्या को थकान सी लगने लगी। सौम्या को देख निशा ने कहा, अभी तेरी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई और तू कॉलेज चली आई। वही निशा की बातें सुन सौम्या ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सौम्या अंदर से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। तभी वहां एक पियून आया और बोला, यहाँ पर सौम्या कौन है? ये सुन सौम्या अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, हमारा नाम सौम्या है। पियून सौम्या को देखते हुए कहा, आपसे कोई मिलने आया है और वे लोग अर्नव सर के केबिन में है, तो जाकर मिल ले। रिलीव्ड फेस। वही सौम्या अपने आप से बोली, आखिर हमसे कौन मिलने आ गया है? इतना कह सौम्या क्लासरूम से निकल अर्नव की केबिन की तरफ बढ़ गई और वहां पहुंचकर एक स्टूडेंट की तरह गेट लॉक करते हुए बोली, मे आई कमिंग सर? रिलीव्ड फेस। अंदर से एक आवाज, आई कमिंग। ये सुन सौम्या अंदर गई और जैसे ही अंदर गई गेट अपने आप लॉक हो गया। ये देख सौम्या सामने अर्नव की तरफ देखने लगी, जो लैपटॉप में कुछ कर रहा था। पीसी। सौम्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर उस अर्नव के सिवा कोई भी नजर नहीं आया। तभी अर्नव की आवाज आए, इधर आओ। ये सुन सौम्या धीरे कदमों से अर्नव की तरफ बढ़ गई। वही अर्नव सौम्या को अपने करीब आता देख सौम्या का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लिया, जिससे सौम्या अर्नव की गोद में जा गिरी। अर्नव ने सौम्या को अपने गोद में अच्छे से बैठाकर उसका सिर अपने सीने पर रख दिया और बोला, सो जाओ, तुम्हें आराम मिल जाएगा। दिल। ये सुन सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसे सच में थकान जैसे महसूस हो रहा था और जल्द ही अर्नव के सीने पर सर रखे हुए सो गई। स्लीपिंग। वही अर्नव एक हाथ से सौम्या को के बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप में अपना काम। दिल। दिल। मुंबई एयरपोर्ट पर एक आदमी जिसकी हाइट 7 फुट के लगभग होगी, उसकी आंखें नीली और मास्क से ढका हुआ चेहरा। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि किसी को भी आकर्षित कर ले। उसके साथ गार्ड भी थे जो उसे घेरे हुए थे। वो आदमी एयरपोर्ट से बाहर निकाल सीधा कर में जाकर बैठ गया और एक साइको भरी आवाज में बोला, आई एम कमिंग, स्माइल विद हॉर्न्स, छोटा सा भूत, अब होगा खेल शुरू, जिसमें बहुत मजा आने वाला है।
एक एक शानदार विला, उसे विले के बाहर बहुत से गार्ड खड़े थे। उस विला के ठीक बगल में छोटा सा गार्डन था, जो बहुत ही खूबसूरती फूलों के पौधों से सजाया गया था। गुलाब गुलाब गुलाब, गुलदस्ता, फ्लावर स्टैम्प, मेपल का पत्ता, धान, हबिस्कस पौधा। तभी उस विला के बाहर 4-5 ब्लैक कलर की कार्स आगे रुकी। बीच की कार को एक गार्ड दौड़ते हुए आया और गेट खोला, जिसमें से वही मास्क वाला आदमी निकला। उसी विला के बाहर एक 50-55 साल का आदमी खुश होते हुए बोला, वेलकम कबीर बेटा। स्माइलिंग फेस, स्माइलिंग फेस। ये आवाज सुनो मास्क वाला आदमी, जिसका नाम कबीर था, उस आदमी को देखते हुए बोला, हेलो अंकल, कैसे हो आप? कबीर के अंकल बोले, पहले अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। ये सुन कबीर ने कुछ नहीं कहा और दोनों सीधा अंदर में चले गए। वही अंदर जाकर दोनों सीधा हॉल के लगे सोफे पर बैठ गए। तभी कबीर के अंकल ने कहा, बेटा अब ये चेहरे से मास्क तो उतार ले, यहाँ पे तुझे कौन देख रहा है? स्मक। ये सुन कबीर बोला, क्या आप वाकया में चाहते हैं मैं ये मास्क उतार दूं? कहीं आपको गुस्से के कारण बीपी न बढ़ जाए। स्माइल विद हॉर्न्स। ये सुन कबीर के अंकल बोले, बचपन से तुझे देखते आया हूँ, तू हैंडसम है, पर इस रमेशकांत सिन्हा से कम समझा। स्मग पाउटिंग। ये सुन कबीर ने कहा, ये आपकी इच्छा है मेरे चेहरे को देखने की, तो ले देख लीजिए मेरे चेहरे को। स्माइल विद हॉर्न्स। ये कह कबीर ने अपना चेहरे पर से मास्क हटा दिया। मास्क हटाते ही रमेश का जो चेहरे पर अभी मुस्कान थी, वो गुस्से में बदल गई। पाउटिंग पाउटिंग। ओ गुस्से से सोफे पर से उठ कबीर का कॉलर पकड़ बोला, तू यहाँ अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को और मारा और अपने दोस्त कबीर के ऊपर भी रहम नहीं किया। पाउटिंग पाउटिंग। और तेरे दोस्त और उसके बाप की गलती ही क्या थी? खाली ये कि वो लोगों इंडिया से लड़कियों को सप्लाई किया करते थे। इस देश की सीक्रेट दूसरों देश में बेचकर पैसे कमाते थे। पाउटिंग पाउटिंग। और उन लोगों ने तो तुझे भी ये ऑफर दिया था कमाने का, पर तू देशभक्त बन उन्हें जान से मार दिया, और आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। पाउटिंग पाउटिंग। वही कबीर अंकल की बातें सुन बोला, अंकल जस्ट रिलैक्स, ये मैं हूँ आपका कबीर नकी अर्नव रायजादा, और मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है अर्नव की जैसे दिखने के लिए। बिना इस चेहरे के मैं अपना प्लेन कमायब नहीं कर सकता। स्माइल विद हॉर्न्स। वही कबीर की बात सुन रमेश आंखें बड़ी किए बोला, क्या तू मेरा कबीर है और तूने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है? और उसका अर्नव का चेहरा हूँ बहू अपने जैसा कराया है। कबीर देविल स्माइल करते हुए कहा, यस अंकल, यही तो मेरे प्लेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस चेहरे का इस्तेमाल देखो मैं कहाँ कहाँ किस तरह करता हूँ। फिर कुछ देर रुककर बोला, मैंने सुना है आपने उसे फोन किया था और गाना गाते हुए धमकी भी दी थी। वह कौन सा गाना था? फिर सोचते हुए तभी अंकल बोले, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इतना कहा ही था कि कबीर ने कहा, राज खुल जाएगा, यही न? स्माइल विद हॉर्न्स। वही अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइलिंग फेस। वही कॉलेज में, कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। सोनी अच्छे से जानती थी कि सौम्या को अर्नव ने ही बहाने से बुलाया होगा, इसलिए वो सौम्या से मिलने अर्नव के केबिन की ओर बढ़ गई, ताकि उसे अर्नव के साथ घर जाने का दोबारा मौका मिल जाएगा। स्माइल विद ए हेलो। सोनी बिना लॉक किए जैसे ही अर्नव के केबिन में दाखिल हुए, उसकी नजर खाली कुर्सी पर गई। तभी वहां से जा रहे एक पियून से पूछा कि सर कहाँ गए? वही पियून ने कहा, सर आज छुट्टी से पहले चले गए थे। इतना कह पियून वहां से चला गया। वही सोनी ये सुन कि अर्नव पहले से ही जा चुके हैं, उसे बुरा बहुत लगा और गुस्सा भी आया। वह अपने पैर पटकते हुए वापस चली गई। लुक ऑफ ट्रायम्फ। AR कंपनी के ऑफिस में अर्नव अपने साथ सौम्या को भी लाया था। अर्नव कुर्सी पर बैठ अपना काम कर रहा था, तो वही सौम्या अर्नव के ऑफिस को चारों तरफ घूमते हुए बड़े गौर से देख रही थी। आई फ्लश्ड। सौम्या ने ऑफिस को देखते हुए कहा, कितना सुंदर है, हाय यहाँ तो मेरा दिल लग गया। फिर शीशे से बने कांच के दीवार के पास गई, जहां से पूरी सिटी दिख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ कांच के बने दीवार पर रख बाहर की दुनिया देखने लगी। तभी उसे अपने कमर पर 2 हाथ महसूस हुए। इस एहसास को सौम्या अच्छे से जानती थी कि ये उसका आर्य है। स्माइल विद ए हेलो। अर्नव सौम्या को अपने से चिपकते हुए बोला, बच्चा इतनी गौर से हमें भी देख लिए करो, जितनी गौर से तुम बाहर की तरफ देख रही हो। इतना कह अर्नव सौम्या के गर्दन पर नाक रगड़ते हुए किस करने लगा। वही सौम्या अर्नव के इस तरह किस करने से सौम्या सिहर रही थी। उसने कहा, आर्य छोड़े हमें, आप फिर से शुरू हो गए। लुक ऑफ ट्रायम्फ। इतना सुन अर्नव सौम्या को अपने सामने करके अपने और करीब चिपकाते हुए बोला, कब से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है? कम से कम एक किस तो बनती है।
इतना कह जैसे ही अर्नव सौम्या के होठों को चूमने वाला था, वैसे ही सौम्या अर्नव के होठों पर अपना हाथ रख दिया। ये देख अर्नव बोला, जान तुम मुझे खुद को किस करने से रोक नहीं सकती। पाउटिंग। अरे मैं तो कह उमम उम्मम उम। सौम्या ने इतना कहा था कि अर्नव सौम्या को किस करने लगा। वही सौम्या अर्नव को गुस्से से घूरे जा रही थी। वही अर्नव सौम्या को किस करते हुए सौम्या को होठों को बड़े प्यार से सक कर रहा था, जिससे सौम्या भी अब धीरे धीरे अपने हाथ अर्नव के बालों को सहलाते हुए किस करने लगी। चुंबन का चिन्ह दिल। 20 मिनट के किस के बाद सौम्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिसे न चाहते हुए अर्नव को छोड़ना पड़ा। अनअम्यूज्ड। अर्नव के छोड़ते ही सौम्या गहरी गहरी सांस लेने लगी। वही अर्नव सौम्या को सीने से लगाकर एक हाथ सर पर और दूसरा हाथ पीठ को सहला रहा था। दिल। कुछ देर बाद सौम्या जब नॉर्मल हुई तब अर्नव ने कहा, जान अपने खाने पीने पर जरा ध्यान दो, तुम केवल एक किस से ही इतना थक गई। जब मैं तुम्हें पूरे रात प्यार करूंगा तो क्या करोगे। दिल। सौम्या अर्नव की बात सुन बोली, यू ठरकी बेशर्म इंसान, जब देखो तब यही अनाब सनाब तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। सौम्या की बात सुन अर्नव बोला, देखो बच्चा, मैं ठरकी बदमाश बेशर्म जो भी हूँ तुम्हारे लिए हूँ और रहूंगा। मैं जिंदगी भर तुम्हें यूं ही प्यार और परेशान करता रहूंगा। दिल। दोनों आपस में यूं ही प्यार भरी नोक-झोंक चल रही थी, इस बात से अनजान कि उनकी जिंदगी में बहुत जल्द एक तूफान आने वाला है। अर्नव और सौम्या की यूं ही प्यार भरी नोक-झोंक हो ही रही थी कि तभी सौम्या का फोन बजा। फोन की दोनों का ध्यान वही रखे मेज पर गया। सौम्या बढ़कर अपना फोन हाथ में उठाया। ये फोन कोई और नहीं अर्थ फोन कर रहा था। वही पास में खड़ा अर्नव फोन पर नाम देख गुस्से से बोला, ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है। पाउटिंग। वही सौम्या अर्नव की बात सुन बोली, ओ तो फोन उठने पर ही पता चलेगा। इतना कह सौम्या ने फोन रिसीव कर स्पीकर पर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ से अर्थ की आवाज आई, हेलो डॉल, कैसी हो। स्माइल विद ए हेलो। वही अर्थ की बातें सुन सौम्या ने कहा, हम ठीक है और सुबह ही तो मिले थे। अनअम्यूज्ड। ये सुन अर्थ हंसते हुए बोला, असल में मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि क्या आज तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी। देखो ना, मत कहना मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो मेरे साथ डिनर कर ही सकती हो। स्माइलिंग फेस। वही ये सुन अर्नव ने सौम्या को ना का इशारा किया। ये देख सौम्या अर्नव को इग्नोर करते हुए बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात, पर मेरी एक शर्त है। रिलीव्ड फेस। शर्त, कैसी शर्त। अर्थ अपने दोनों आईबोर को जोड़ते हुए बोला। ये सुन सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, मेरी शर्त ये है कि सारे कहने मेरे मन की होगे और लास्ट में चॉकलेट आइसक्रीम भी। हैमबर्गर मांस चिकन का पैर। ये सुन अर्थ खुश होते हुए बोला, ओपन माउथ स्माइल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो आज शाम 7 बजे होते सनसाइन में हम मिलते हैं। इतना कह अर्थ ने फोन कट कर दिया। इधर फोन कट होते ही अर्नव ने सौम्या को अपने तरफ करते हुए कहा, मैंने तुम्हें माना किया था ना कि उसे कह दी कि तुम नहीं आ सकती। पाउटिंग, तो फिर क्यों हाँ कहा, बोलो। ये सुन सौम्या अपने दोनों हाथ से अर्नव के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, एक बात पूछे, क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है। ये सुन अर्नव सौम्या को देखते हुए बोला, खुद से भी ज्यादा। दिल। ये सुन सौम्या अर्नव के माथे पर किस करते हुए बोली, तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, बताए। ये सुन अर्नव बोला, क्योंकि मुझे उस अर्थ पर भरोसा नहीं है। पाउटिंग, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए दोस्ती से भी ज्यादा कुछ है, जो में साफ साफ दिखाई देता है। पाउटिंग। ये सुन सौम्या बोली, आपको क्या लगता है ये बात हम नहीं जानते। हम एक लड़की है और हम सब लड़कियां आदमी की छुअन से या उनके आंखों को देख समझ जाती है कि उसे सामने वाला आदमी किस नजरिए से देख रहा है। रिलीव्ड फेस। और रही बात अर्थ की, तो हम जानते हैं कि शायद वो हमें कहीं ना कहीं पसंद करता है। बस इसलिए हम आज जा रहे हैं, ताकि मेरे पीछे अर्थ अपनी लाइफ बर्बाद न करे। स्माइल विद ए हेलो। सौम्या की बात सुन अर्नव कुछ रिलैक्स हुआ और सौम्या को कस के बाहों में भरते हुए बोला, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चा, और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच कोई तीसरा आए। और किसी ने आने की कोशिश की तो उसे मैं हमारे रास्ते से हटाने की जरा भी देरी नहीं करूंगा। दिल, छोटा सा भूत। वही सौम्या ने अर्नव की बात सुन बोली, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं आर्य। दिल, आई लव योर दिल। ये सुनते ही अर्नव झट से सौम्या को अपने बाहों से थोड़ा दूर कर अपने हाथों से सौम्या के चेहरे को भरते हुए बोला, अभी तुमने क्या कहा, जरा फिर से बोलो। ओपन माउथ स्माइल। ये सुन सौम्या ने कहा, हमने क्या कहा। ये सुन अर्नव ने कहा, देखो बच्चा, अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। ये सुन सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, यही कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दिल, आई लव योर दिल।
ये सुन अर्नव अपने दोनों हाथों से सौम्या को ऊपर उठते हुए गोल गोल घुमाने लगा और बोला, दिल आई लव योर टू, दिल मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी लाइफ। तभी केबिन का गेट लॉक हुआ। ये सुन अर्नव ने सौम्या को अपने बाहों से उतार कुर्सी पर बैठते हुए सौम्या को अपने गोद में बैठा लिया और अपने सर्द आवाज में अंदर आने को कहा। वही सौम्या अर्नव के इस रिएक्शन से हैरान हो गई और शर्म से अपना चेहरा अर्नव की शर्ट के अंदर छुपा लिया। सी नो इवल। वही केबिन में साहिल अंदर आया। उसने अर्नव को ग्रीट किया पर अपना चेहरा ऊपर नहीं किया और कहा, सर वो आ गया है। ये सुनते ही अर्नव के कान खड़े हो गए। वही साहिल ने कहा, जो छिपकर इतने दिनों से वार करने की कोशिश कर रहा था वह कोई और नहीं कबीर ही था। वही कबीर का नाम सुन सौम्या के भी कान खड़े हो गए। उसने अपने मन में कहा, ये तो वही है न जो अर्नव का दोस्त था और इसने अर्नव के साथ गद्दारी की थी। तभी अर्नव ने कहा, बच्चा थोड़ी देर आराम कर लो, हम अभी चलते हैं। ये कह अर्नव ने सौम्या को ऑफिस में ही बने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया और कहा, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक यही रहना। ओके रिलीव्ड फेस। ये सुन सौम्या ने हाँ में गर्दन हिला दिया। ये देख अर्नव सौम्या के माथे पर किसकर बाहर निकल गया और बाहर से गेट लॉक कर दिया। फिर साहिल की तरफ देखते हुए बोला, अब बोलो क्या बोल रहे थे। वही साहिल ने कहा, बॉस कबीर आ गया है और इस बार आपसे बदला लेने के लिए वो हमारे देश के साथ भी कुछ करने वाला। शायद कोई वायरस बनवा रहा जिसके काम में अभी 3 से 4 महीने लगेंगे। इसलिए हम उसका पता ढूंढ रहे कि ये काम कहाँ हो रहा है ताकि हम उन लोगों को और उस जगह को खत्म कर सके। रश्ड फेस। ये सुन अर्नव के जबड़े कस गए। उसने अपने आप से कहा, तुझसे कभी दोस्ती की थी इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर इस बार तुझे मैं ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। छोटा सा भूत, छोटा सा भूत। वही ऑफिस के कमरे में सौम्या भी कबीर का नाम सुन अपने आप से बोली, इसके आने के बाद ही तो असली सौम्या की मौत हुई थी। ना जाने इसने कौन सी पति पढ़ाई थी, खुद तो सामने नहीं आया पर अर्नव के हाथों मरवा डाला। फिर इसके बाद क्या हुआ आगे पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सौम्या के मरने के बाद मुझे ये स्टोरी पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं रही। स्मर्क। तभी गेट खुलने की आवाज आई। सौम्या ने सामने देखा तो अर्नव उसके पास ही आ रहा था। उसका चेहरा देखकर लग ही रहा था कि वो काफी परेशान है। सौम्या ने कहा, क्या बात है आर्या, आप परेशान क्यों है। वही अर्नव सौम्या की तरफ देख बोला, कोई बात नहीं बच्चा, चलो घर चले हैं। स्माइलिंग फेस। ये कह सौम्या का हाथ पकड़ ऑफिस से बाहर आकर कार में बैठा गया और उनकी कार घर के लिए निकल गई। सौम्या अर्नव को देख सकती थी कि कुछ तो बात है। उसने अर्नव से कहा, एक बात कहे। अर्नव ने कहा, कहो बच्चा। आज कुछ लोग पैसे के लिए बिक जाते हैं। स्माइलिंग फेस। ये सुन अर्नव सौम्या की तरफ देखने लगा। फिर उसके बातों को गौर किया तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने आप से कहा, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा। फ्लश्ड। वही सौम्या बोली, क्योंकि आप हमेशा उल्लू जुलूल सोचते रहते हैं। टू बी कंटिन्यूड।